अपने को पहचान ही नहीं पाएंगे आप। आपको यही लगता रहेगा कि होश में आ गया हूं। वो इमोशनल ट्रिगर आते रहेंगे जो कई तरह के आपको विचार उल्टे सीधे लाते रहेंगे कि कोई इच्छा हावी है अभी, है ना। जिंदगी जो मेरी जीना जरूरत है उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा और इच्छाओं का हनन हो रहा होगा तो और नकारात्मक दिशा में सोच जाने लगेगी। अच्छा ये है कि जो आप कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर है ना, उसको व्यक्त तो करें, साथ साथ यहां पहुंचे हैं ना, ये दोनों चीजें हैं आपके अंदर। आपका परिवार भी ये नहीं कहता कि ये बुरा ही बुरा है, वो यही कहता है कि ये जिम्मेदार है, बहुत अच्छा है और बच्चों से बहुत अच्छा है ना। पता नहीं क्या हुआ कि ये इस तरह से ऐसे भटक गया। तो यानी आपकी अच्छाई तो है ना आपके साथ, इसको भी याद करें आप। और कैसे अच्छाई दब गई इनको भी याद करें। ये अपनी खोज होगी, क्योंकि जीना तो सब चाहते हैं ना। अहंकार के बल पे कोई जीते रहेंगे। यहां अधिकांश जितने भी है ना, जिन्होंने कुछ किया हुआ है, यानी परिवारों का कुछ किया, वो ये नहीं सोचते यहां बैठ के कि परिवार का संरक्षक जब मैं था तो मुझे ही तो करना था, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी, है ना। क्योंकि जो हमारे संरक्षक थे उन्होंने हम अपनी जिम्मेदारी निभाई और हमें इतना सक्षम बनाया कि जब हम जिम्मेदारी निभाने लायक हो तो निभाएं। लेकिन यहां यही कहते नजर आते हैं कि मेरी बात आप सुन नहीं रहे हो कि मैंने इतना कुछ किया हुआ है, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया। क्योंकि सफलताएं सोच रहे हैं ना जो किया हुआ है, तो अहंकार ला रही है। ये नहीं सोच पा रहे आपने इतना कुछ किया हुआ है, परिवार ये जानता है, इसीलिए आपको सुरक्षित करना चाहता है, क्योंकि आप संरक्षक हैं, ताकि आगे भी वो करते रहें। ये बात नहीं समझ पाते। वो यही तो चाहते हैं कि जिस तरह से आपने किया हुआ है, परिवार के सदस्यों के लिए जिम्मेदारियां निभाई हुई हैं, वो यही तो चाहते हैं आगे भी निभाते रहें। यदि उन्हें पता होता कि ये संरक्षक नहीं भी रहेगा तो कोई दूसरा संरक्षक बन जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। एक परिवार जो होता है, एक यूनिट अगर कहें, पिता संरक्षक होता है। एक बच्चा मांगेगा या जो कुछ भी करेगा या जिसका भी संरक्षण भूमिका आएगी वो पिता तो निभाएगा। कोई दूसरे से कोई कहेगा जाके वो चीजें, है ना। एक पत्नी है, पति से ही तो कहेगी उन चीजों के लिए जो एक संरक्षक की भूमिका में होगा व्यक्ति। लेकिन इतनी बात आप समझ नहीं पाते, अहंकार ले आते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। हमने कब कहा कि आप बुरे हो? हम तो कह रहे हैं कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने तभी चुनाव किया। ईश्वर ने जब आपका चुनाव कर दिया तो अपनी खोज करो ना, अपनी खोज करो कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं। वो मेरी अच्छाइयां जो है मेरी बुराइयों के नीचे कैसे दब गई, और ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ, और वर्तमान में सीख कर आगे बढ़ते रहो। जो डिसीजन कर रहे हो सोचो उसमें कि डिसीजन को करने से और इस डिसीजन पे कर्म करने से लाभ किसका होगा या हानि किसकी होगी, तब तो कुछ होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप अब होश में हैं, आपको ना तो नशे का ख्याल आ रहा है ना, ना मेरी बॉडी डिमांड कर रही है उसकी और मैं ठीक हो गया, तो यही सोच गलत है आपकी। यहां